नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। आज अपन एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। कल आपने जैसा कि न्यूज में देखा होगा कि एसएससी के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है और जिस तरीके से बच्चों में जो है इस चीज को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है कि भाई किस तरीके का बदलाव किया गया है, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा और इस एग्जाम पैटर्न को चेंज करने के पीछे एसएससी का किस तरीके का उद्देश्य है, क्यों ये पैटर्न में बदलाव किया गया। तो आप चिंता मत करो, क्योंकि जो है वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ग्राहक और मौत का कभी जो है वो पता नहीं होता कब आ जाती है। उसी तरीके से आपको ये भी बात दिमाग में रखनी चाहिए कि एग्जाम कंडक्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कभी एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर सकती हैं और वो कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम जो है वो तत्परता पूर्वक उसके तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं तो अच्छे नतीजे भी आएंगे और अच्छे परिणाम भी निकल के आएंगे उसके। तो आपको इस चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक अलग तरीके से दी गई है। वैकेंसीज की संख्या बढ़ा दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि वैकेंसीज की संख्या जो है 20,000 वैकेंसी जो है वो बताई गई है एसएससी ने कि 20,000 जो है वैकेंसियां तो लगभग निश्चित है, लेकिन इन टाइम ड्यूरेशन इसमें वैकेंसी में बढ़ोतरी और हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। जहां पे 7-8 हजार में वैकेंसियां सिमट जाती थी, अब लगभग 3 गुना से ज्यादा वैकेंसियां जो हैं यहां पे आपको देखने को मिल सकती हैं। यहां पे दूसरी चीज यहां पे ये महत्वपूर्ण बात है कि जब पैटर्न में बदलाव हुआ है तो प्री के पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा जो है उसकी कंडीशंस चेंज कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई कर दिया गया है, प्री एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई माना है एसएससी ने। तो एक बड़ा बदलाव जो आईबीपीएस पैटर्न की तरह ही ला दिया गया है, यानी आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई यानी पास मार्क्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो है वो एक बड़ा बदलाव मेंस एग्जाम पैटर्न में कर दिया गया। बच्चे जो एसएससी के परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो मैं देखा करता था कि सिर्फ जो है वो इंग्लिश, जीके जो है और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जब उनके पास जो है वो आते थे तो वो जो है फोकस जो उन बच्चों का रहता था वो सिर्फ ये देखते थे कि भैया मेंस में तो हमें जो है मैथ्स और इंग्लिश देना है, तो हमें जीके पढ़ना नहीं है, रीजनिंग के तो हम धुरंधर खिलाड़ी हैं। तो हुआ क्या, एसएससी ने बम फोड़ दिया, लो भैया अब जो है तुम्हें रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा और अब जो है वो जीके की भी तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। क्योंकि एसएससी को यूं ही हम मिनी आईएएस नहीं बोलते हैं। मिनी आईएएस जब एसएससी को बोला गया है तो आपको अपने अनुसार जो है उसका लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बात एसएससी को जल्द ही समझ में आ गई और उन्होंने जो है इसका पैटर्न जो है वो ऐसा कर दिया कि साहब अब जीके से आप ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते हैं। जीके अब आपको जो है वो मेंस एग्जाम में भी वरीयता के साथ पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो जाओगे। और रीजनिंग ये मान के चलो कि रीजनिंग जिस चीज को अंडर एस्टिमेट आप बच्चे करते थे अब दिमाग से निकाल देना। अब एसएससी की जो रीजनिंग है उसका लेवल मेंस एग्जाम में जब आएगा तो दिमाग की बत्ती गुम हो जाएगी। क्योंकि ये मैं आपको बात लिख के बता रहा हूं, आप देखना ये पेपर जो है जब आईबीपीएस पैटर्न पे स्विच हो रहा है तो ये मान के चलना कि कुछ चीजें जो हैं वो आपको नई तरीके से सीखनी पड़ेंगी और कुछ चीजों के ऊपर जो है वो अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए अपन इसके पैटर्न को थोड़ा जो है वो जानेंगे, कुछ जो है वो कहां पे आपको फोकस करना है, ऐसी गाइडलाइन आपको दी जाएगी, कैसे तैयारी करनी है कम समय के अंदर ताकि आप उस मुकाम तक हासिल कर सकें और उस मुकाम को जो है वो हासिल करके अपने जो है वो जो ऑफिसर बनने के सपने हैं वो पूरे कर पाए। तो जैसा कि अपन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालेंगे कि एसएससी ने अपने पैटर्न के अंदर बदलाव किया है गया है। 2022 की ये वैकेंसियां 20,000 बताई गई हैं, इससे ज्यादा भी ये वैकेंसियां जो है वो यहाँ पे आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें आप देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपका जो फॉर्म भरने का यहाँ पे डेट जो है, यहाँ पे ये डेट जो है वो 17 तारीख से लेके जो है वो आपका कितनी तारीख तक जो है वो आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे 8
8 जो है वो 10/2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की शुरुआत जो है वो 17 सितंबर को हो चुकी है और आप फॉर्म जो है वो 8 अक्टूबर 2022 तक आपको फॉर्म भरने हैं। लेकिन खास बात आपको यहां पे ये ध्यान रखनी है कि जो आपका टेंटेटिव एग्जाम है वो दिसंबर 2022 में होना है। दिसंबर 2022 में आपका प्री एग्जाम लगेगा या जिसको आप टियर 1 एग्जाम बोलते हैं वो एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप जो है वो अक्टूबर से यदि मंथ काउंट करेंगे यहां पे तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी बड़ी मुश्किल से आपको सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया है। उस 3 महीने के समय में आप प्री की तैयारी कैसे करेंगे, ये जो है वो चीजें अपन को समझनी है यहां पे। दूसरी चीज यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एक बड़ा बदलाव जो है वो प्री के एग्जाम में जो है वो नहीं हुआ है। सिर्फ प्री में इतना ही बदलाव किया गया कि उसको सिर्फ क्वालिफाई बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? यानी आपको पास होना जरूरी है। तो पास के लिए कितना % मिनिमम रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ तो जरूर यहां पे रहेगी। जैसे आप जो है टियर 1 की बात यहां पे करेंगे अपन, तो टियर 1 के एग्जाम में जो है बच्चों क्या होगा यहां पे कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ये पेपर सेम है। यहाँ पे 25-25 सवाल आएंगे, 50 जो है वो नंबर का जो है वो हर सेक्शन रहेगा, यानी टोटल मिला के आपको 200 नंबर का पेपर ये दिया जाएगा। यहाँ पे 1 घंटे का समय मिलेगा, जो पहले मिलता था उसी तरीके से है यहाँ पे। लेकिन क्वालिफाइंग किया गया है, उसके लिए बोला है कि साहब जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 30% मिनिमम लाना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं उनको 25% लाना है और अदर जो बच गए हैं उन्हें 20% लाना है यहां पे। तो ये एक क्वालिफाइंग पैटर्न इसको कर दिया गया है। अब यहां पे जो है वो आपको ये सेम चीजें यहां पे बताई गई हैं, चाहे आप किसी भी पेपर के लिए जा रहे हैं यहां पे 30-25 और जो है वो यहाँ पे 20% का क्राइटेरिया है और इसको क्वालिफाई सिर्फ बना दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता था कि बच्चे जो है वो ज्यादातर जो है वो इसको बहुत लाइटली लेते थे कि ठीक है चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे पास हो जाया करते थे। लेकिन आप जब देखेंगे कि टियर 2 कितना चौंकाने वाला बदलाव किया गया है। टियर 2 एसएससी ने दे है वो एक जो है वो ये बात ध्यान में रखते हुए चेंज किया कि जो बच्चे रीजनिंग को यहां पे महत्व नहीं दे रहे थे, जो बच्चे जीके को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब उनको जो है वो सजगता पूर्वक तैयारी करनी पड़ेगी। यानी यहां पे आप देखेंगे कि मेंस एग्जाम के अंदर रीजनिंग जोड़ दिया गया है, मेंस एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस जोड़ दिया गया है, मेंस एग्जाम के अंदर कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। ये देखिए आप, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे कि ये मेंस एग्जाम में भी हमें फाइट करने पड़ेंगे। ये जो है वो चौंकाने वाले बदलाव जो है एसएससी ने किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस रीजनिंग को आप प्री में पास करके आएंगे वही रीजनिंग आपको फिर से पूछी जाएगी 30 नंबर की, और सॉरी 30 क्वेश्चन की और 90 नंबर की, ठीक है। और यहां पे आपको मैथ्स पूछा जाएगा, सेम जो है वेटेज दिया गया। आप ये देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव है, रीजनिंग और जो है वो यहां पे मैथ्स को बराबर वेटेज दे दिया गया है, बराबर पायदान पे रखा गया है। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 90-90 नंबर के दोनों रहेंगे यहां पे। यानी आप किसी भी चीज हद तक जो है वो ये नहीं सोच सकते कि रीजनिंग लल्लू पंजू आने वाली है मेंस एग्जाम के अंदर। यानी रीजनिंग अब जो है वो आपको बैंक लेवल की पढ़नी पड़ सकती है। यदि इस तरीके का जो है पेपर, यदि अगला जो है वो बेवकूफ तो है नहीं कि मेंस के अंदर रीजनिंग डालेगा और जो है एसएससी के प्री वाले पैटर्न की परीक्षा में दे दी जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा। ये चीज आप दिमाग से निकाल देना। यहां पे रीजनिंग जो है पूछी जाएगी, वो बिल्कुल उसका लेवल बढ़ेगा, अच्छे सवाल आपको वहां पे मिलेंगे और ये एक तरीके से चुनौती रहेगी आपके सामने उन सवालों को करने की। यहां पे जो है क्योंकि यहां पे 1 घंटा ही आपको मिल रहा है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, ध्यान रखें। और 30-30 सवाल यानी 60 सवाल 1 घंटे में करने हैं, तो ये एक चुनौती तो रूप में आपको दिया जाएगा। 90-90 नंबर के दोनों रहेंगे, यानी हर सवाल जो है 3 नंबर का यहां पे पूछा जाएगा, यानी 180 नंबर का पेपर जो है वो आपका सेक्शन फर्स्ट आएगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपको, यानी आप एबिलिटी आपकी जो है वो चेक की जाएगी इसमें। इसके बाद में इंग्लिश की बात करें, जिस इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा जो है बच्चे डरते भी थे कि साहब ये इंग्लिश जो है वो मेंस में जाके 200 नंबर की हो जाती
आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी भाषी राज्य वाले जो है बच्चे ज्यादा परेशान होते थे। तो अब वो डर खत्म कर दिया गया। चलो भाई इंग्लिश को जो है वो हमने 45 जो है वो क्वेश्चन कर दिए और 45 जो है वो क्वेश्चन को मार्क्स दे दिया गया जो है वो 135, यानी यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन वही जो है वो 3 नंबर का दिया गया। और इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस जिसको बच्चे छूते भी नहीं थे मेंस पेपर के अंदर, अब उसको भी जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो फिर से फेस करने पड़ेंगे और 75 नंबर ये यहाँ पे रहेगा। तो ये जो है भी आपको 1 घंटा समय मिलेगा। सवाल जो है वो यहाँ पे 45 और 25 सवाल यहाँ पे आपको फेस करने हैं। यानी आप देखेंगे कि दोनों सेक्शन, यानी पहला सेक्शन जिसमें मैथ्स रीजनिंग आनी है 1 घंटा मिलेगा, फिर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आना है वहां पे आपको 1 घंटा मिलेगा और ये क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे और इतने मार्क्स आपको देने पड़ेंगे। अब कई विभाग वालों ने बोला कि साहब हमें तो जो है वो कई बार ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, तो प्राइमरी लेवल पे उनका कंप्यूटर भी चेक कीजिए ना आप। तो इसलिए क्या किया कि कंप्यूटर को थ्योरी यानी जो है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के अंदर जोड़ दिया गया, जिसमें आपको यहां पे भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर का देना पड़ेगा। और ये 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा यहाँ पे, तो 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और 15 मिनट का समय मिलेगा आपको कंप्यूटर के पेपर के लिए यहाँ पे। इसी तरीके से डेटा एंट्री टेस्ट होगा यहाँ पे, जिसमें 27 वर्ड्स पर मिनट आपको जो है वो वहां पे स्ट्राइक आपकी होनी चाहिए, यहाँ पे उस हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप चाहे यहाँ पे सेक्शन जो है वो आप कौन से की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो जो है सेक्शन जो है वो 3rd जो है जिसमें आपको कंप्यूटर यहां पे दिया गया है, वो चाहे पेपर फर्स्ट ऑफ टियर 2nd हो, चाहे किसी भी चीज का यहां पे रहा हो, उसमें आपको जो 3rd वाला है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी नंबर नहीं जुड़ने वाले। फिर से वही अनरिजर्व्ड है 20%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है 20-25% और अदर कैटेगरी है तो 30% आपको जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। तो आपको जो है यहां पे ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 1st, सेक्शन 2nd इसी के नंबर जुड़ेंगे, मेरिट यहीं से तैयार होगी। और जो अलग अलग पोस्टों के लिए है, जैसे मान लो ऑडिटिंग के लिए पोस्ट के लिए है अलग है, उनके लिए पेपर अलग होंगे, उसके डिस्कशन अपन अलग दूसरे वीडियो में करेंगे। सिर्फ आपको एलिमेंट्री आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको ध्यान रहे कि किन किन चरणों से होकर आपको गुजरना है प्राइमरी लेवल पर यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस पैटर्न में एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, जो मैं ये मानता हूं यहाँ पे, कि अब जीके पे फोकस पहले दिन से ही करना शुरू कर दो। क्योंकि अब जो है आप मेरे को एक बात बताइए कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका इंग्लिश और जो मैथ्स है वो तो पहले से तैयार है, उनको तो जो है वो अलग से कुछ फोकस करना नहीं है यहाँ पे। अब तैयारी कहाँ पे? अब तैयारी है साहब जो ये रीजनिंग है जो आपको बैंक के लेवल की मिल सकती है, और जो जीके है यहाँ पे जिसको आप प्री में छोड़ देते हैं, तैयारी ढंग से करते नहीं, सीरियसली रहते रहीं और वो फिर आपको धोखा दे जाते हैं। वहीं पे आपको जो है वो आपकी किस्मत चेंज हो जाती है, पोस्टें आगे पीछे हो जाएंगी। बनना था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बन गए असिस्टेंट। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इन चीजों पे फोकस नहीं किया गया। तो आप जो है अपने सपनों की पोस्ट आपको मिले, इसके लिए बच्चों आपसे जो है वो पूरी गुजारिश है कि पहले दिन से आप जो है अच्छे रीजनिंग के सवाल निकालें, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप निकालें, और यहाँ पे जो है वो आप इस जीके के पोर्शन को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। खासकर जनरल अवेयरनेस में करंट पे फोकस करें। 1 साल का करंट अफेयर पे फर्स्ट डे से फोकस करके रखें, क्योंकि 5 से 6 सवाल, यदि ये 25 सवाल आ रहे हैं तो 5 से 6 सवाल आपको 101% करंट अफेयर से मिलेंगे। बाकी सेक्शन भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जज्बा इस बार जो है वो ये है कि अपने जो है वो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो है वो यहां से बैंको एकेडमी से निकल के जाएं। यदि बैंको एकेडमी टॉप 10 में जो है वो यदि वैकेंसी के अंदर जो है वो अपने बच्चों को खड़ा करती है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, और हम जो है वो पूरी जी जान झोंक देंगे इस पूरे कंपटीशन के अंदर अपने बच्चों को टॉप 10 में स्थान दिलाने के लिए। तो वो जोश आपके अंदर भी होना चाहिए।
चाहिए। और हम क्या, हमारे अंदर तो वो जोश है ही, क्योंकि पहले से हमारे पास बहुत ही अच्छा मटेरियल इस लेवल का है जिसको हम आपको देंगे और उस लेवल पे जबरदस्त तैयारी आपकी यहां पे करवाएंगे। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके कोई भी स्टूडेंट जानकार है जो एसएससी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाह रहा है, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं और वादा करता हूं आप लोगों से कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। आप बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हम पूरे जो है डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर की अलग से 2-2, 3-3 फैकल्टियां हैं। हमारी जो बुक्स चलती है कंप्यूटर की, जिसमें हम बहुत ही बारीकी से तैयारी करवाते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट अंडर एस्टिमेट नहीं करना। यदि आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, कभी आप बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं माने, हर सब्जेक्ट को वरीयता दें शुरू से, और दिमाग जो है आपका सिर्फ वो मेंस को लेकर रहना चाहिए। कभी भी प्री का सोच के आप तैयारी करना शुरू ना करें। हमेशा मेंस एग्जाम दिमाग के अंदर रहे और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा बदलाव यहां पे किया है। हमें जो है वो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है वो एसएससी में भी रॉक करेंगे। यहां पे एक बार दोबारा जो है उसी जुनून के साथ जो है वो नए सिलेबस के साथ फिर जो है वो कल से आगाज करेंगे और जबरदस्त तैयारी बच्चों को करवाएंगे यहां पे। तो ये जो है वो आज का सेशन था। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी। आप जो है वो अपने पर्सनल कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरीके की क्वेरी है उसको पूछने में आप झिझकेंगे नहीं। कोई भी पर्सनल गाइडेंस हमारे से चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है। जय हो, जय हिंद, धन्यवाद।